हेलो गाइस, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ केदारनाथ सीरीज। इस सीरीज में आप लोग जानेंगे कि कैसे आपकी चारापोना भाई मरते मरते बच गया, और साथ ही साथ इस सीरीज में आप देखेंगे कि सुशांत भाई के लिए जस्टिस की मांग करने के लिए जो पूजा है वो पूजा मैं करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि वहाँ की साधु संत ने सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर देख के मुझे क्या बताया और उनकी तस्वीर लेके क्या किया, सब कुछ रहेगा इस पार्ट पर। तो इस पार्ट को जरा से भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट रहेगा ये आप लोगों के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि होटल लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, रास्ते में जा रहे थे तो ऐसा एक नज़ारिया देखने के लिए मिला है जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है ये नज़ारिया। एक्चुअली बस हम लोगों को तो इधर सोनप्रयाग गए तो सोनप्रयाग की तरफ उतर दिया था, पर हमने डिसीजन लिया कि जब जाना ही है तो हम गौरीकुंड में जाते हैं, गौरीकुंड में जाके ठहर जाते हैं, वहाँ से सुविधा होगा। तो जाते जाते रास्ते में ये जो नज़रिया है ये देखने के लिए मिला, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइस, रियली अमेजिंग। सामने से हमें गौरीकुंड के लिए गाड़ी मिल जाएगा, तो यहाँ से हम गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। पर हमने और भाई ने डिसीजन लिया कि जब हम गौरीकुंड पे जा ही रहे और वहाँ पे जब हमारी होटल बुक नहीं है तो क्यों ना हम केदारनाथ पे चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 10-11 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा कि गुड डिसीजन यही, क्योंकि जब तक रूम है ही नहीं बुकिंग कुछ, तो किस बात की रूम ढूंढना, आराम से चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो प्लान है वो अभी तक बना हुआ है। फाइनली गाइस, जैसे कि हमने बोला था तो उसी हिसाब से हम चलना स्टार्ट कर दिए केदारनाथ की तरफ। और मैं अभी रुस्तम की पीठ पे सवार हूँ, क्योंकि चलने का अभ्यास जो है वो मेरा नहीं है, तो जिसके कारण बहुत तकलीफ हो रहा था। तो रुस्तम की पीठ में चढ़ गया, अब रुस्तम मुझे लेके जा रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो केदारनाथ के लिए जा रहे हैं हम सबको, और साथ ही में मेरा रुस्तम ये चल रहा है। पैदल जा सकते थे पर बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि बेसिकली चलने का जो अभ्यास है वो नहीं है, तो जिसके कारण बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है। कोशिश किए थे 3 किलोमीटर तक मैंने कोशिश किया, पर उसके बाद देखा कि नहीं, कष्ट बहुत हो जा रहा है, तो जिसके कारण मैंने रुस्तम को हायर कर लिया। अब मेरा और रुस्तम का सवारी चल रहा है और हम चल रहे केदारनाथ की तरफ। पर सब कुछ सही है, पर रोड में गाइस मेन प्रॉब्लम ये है कि घोड़े की पॉटी इतना ज़्यादा है कि चलने में दिक्कत हो रहा है। और पर आपको इस जर्नी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा ये जो नेचर का जो व्यू है, ये बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ यहाँ पे अनलिमिटेड झरना है, जो कि आपको पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। घोड़े पे सवारी कंटिन्यू है। अभी जंगल चट्टी बोल के एक जगह है, जो जगह को क्रॉस किया अभी शाम के टाइम हो गया है, लगभग चढ़ने में 10 के आसपास तो बज ही जाएगा कम से कम। पर जो भी हो, घोड़े पे थोड़ा डर तो लगेगा ही। तो यही हो रहा है गाइस। आपकी भाई चारापोना का हालत बहुत पतली हो चुकी है। आहिस्ता रुस्तम भैया, आहिस्ता चलो। बाकी जो नजरिया है वो सब कुछ सही है, पर ये जो घोड़े से गिर जाने की जो डर है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तकलीफ दे रहा है यार, सही में। पैदल चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है और घोड़े में चलने में डर लग रहा है।
केदारनाथ और सिर्फ 12 किलोमीटर है, या माइल फलक लगा हुआ है। तो आगे आगे चलिए, पूरा जो नज़ारा है वो नज़ारा आप लोगों को दर्शन कराते हैं। हम चलना स्टार्ट किए थे 3:15 पर और हम सोचे थे कि लगभग 10 या 11 बजे के आसपास तो हम पहुंच ही जाएंगे, पर वेदर जो है जितना ऊपर चल रहा है गाइस, वेदर बहुत ही खराब होता जा रहा है। आसमान में क्लाउड बहुत ज्यादा जम रहा है और साथ ही साथ बारिश का जो छींटे है वो भी गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब पता नहीं कि सामने क्या होने वाला है, पर जो भी हो बाबा केदारनाथ की नाम करते करते आगे चलते हैं। लगभग रास्ते में अंधेरा हो ही गया है, पर कैमरे की मदद से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। ये जो है ये है हमारी नजरिया। अभी आप अंधेरे में बाहरी ये जो रास्ता है यहाँ पे चलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शिव शंभू ही कुछ करेगा शायद। गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक बारिश के साथ सुबह शुरू हुआ है केदारनाथ पर। ये केदार वैली है। कल रात की जो वीडियो था वो मैं दे नहीं पाया क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसा बन गया था, वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था। अचानक इतनी ज्यादा बारिश शुरू हो गया था भीमबली से कि क्या बताए। एक पल में हमें तो लगा था कि शायद यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। डर जो है वो एकदम जहन से दौड़ रहा था उस रात को मेरा। मुझे कभी लगा ही नहीं कि कल का सूरज मैं देख पाऊंगा। और कहते ना कि जिसके सर पे महादेव की हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, और शायद यही आशीर्वाद कल मेरे सर पे था और जिसके कारण आज सुबह का ये सूरज देखने के लिए मिला मुझे। और ये जो कहानी है मैं किसी दिन किसी और एक अलग वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बहुत थकान है गाइस, एकदम पूरा ठंडी के मारे हाथ पैर सब कुछ सिकुड़ चुका है। और फिर भी इसके पीछे भी सिर्फ आप तो ये देख रहे हैं, इसके पीछे भी और भी इतना लंबा एक कहानी है। तो गाइस इतने सारे कष्ट करके, इतना रास्ता चढ़ के, सब कुछ करके फाइनली आपका भाई, आप लोगों का भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांगने के लिए आ गया है बाबा की दरबार पर। बहुत कठिन था ये रास्ता, बहुत बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि प्रकृति का हालत कुछ ऐसा बन गया था जो कि सहना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि बहुत सारे इससे पहले श्रद्धालु आए थे जो कि उन लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि उस टाइम पे प्रकृति ऐसा नहीं था, नेचर का रूप ऐसा नहीं। पर अभी नेचर का रूप जो था, इतनी बारिश और इतनी हवा में हम रात को चढ़ाई किए थे, तो जो कि असंभव था मेरे लिए। पर फिर भी आप लोगों को लेके, आप लोगों को साथ में लेके मैं पहुंच गया हूं बाबा की सामने।
फाइनली मैं आ गया हूं भीमशिला के पास, यानी भीमशिला जो कि बाबा केदारनाथ को रक्षा किया था 2013 की वो आफत से। और यही भीमशिला जो कि शिव का और एक रूप है। और इसी भीमशिला के पास सुशांत भैया का भी एक तस्वीर है। तो मैं भीमशिला के पास आके जब इस साधु बाबा को कहा कि मुझे एक पूजा करना है, तो उन्होंने कहा कि किसकी? तो मैंने कहा कि मेरा भैया की। तो उसके बाद कहा कि कोई फोटो लाए हो? तो मैंने कहा हाँ मैंने फोटो लाया हूँ। तो उसके बाद जब मैं अपना सुशांत भाई की जो फोटो है वो निकाला तो वो देख के शॉक हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भाई है? तो मैंने कहा ये मेरा भाई है और साथ ही साथ ये अभी देश की हर एक नागरिक का भाई है। ये सुशांत सिंह राजपूत है, आप जानते हैं इनको? तो उन्होंने कहा अरे क्या बात करते हो, सुशांत सिंह राजपूत को हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने भी उनसे मिला, वो बहुत ही एक नेक बंदा है और महादेव के प्रति उनके भरोसा अटूट है। तो मैंने उनको कहा कि तब तो आपको पता ही होगा कि उनका हत्या हो गया है और इसी वजह से मैं शिव शंभू के पास आया न्याय मांगने के लिए, ताकि उनको जितनी जल्दी हो सके न्याय मिल जाए और आप इसी का इंतजाम करिए पूजा के माध्यम से। पर मेरा ये बात सुन के उन्होंने जो बात कहा, ये बात सुनने के बाद मेरी पीठ से एक करंट बह गया। महादेव की रोशनी से जो रोशन होते हैं उनको अंधेरा कभी मिटा नहीं पाते हैं। और ये जो बात है, ये साधु बाबा की बातें शायद हम जैसे ये नॉर्मल लोगों की दिमाग में ये फिट नहीं होगा, पर कई सारे सवाल मेरे दिमाग में चलता रहा कि एक्चुअली इसका कोई इनर मीनिंग है या फिर ऐसे ही ये नॉर्मली भगवान के ऊपर बिलीव करते हुए ये बात को उन्होंने कह दिया। पर जो भी कहा वो मुझे उसी दिन से मैं सोच में पड़ गया कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा तेरा मन में जो भी है तू भगवान से मांग ले, भगवान तुझे दे देगा। तो मैंने मेरा सच्ची मन से श्रद्धा के साथ सुशांत भाई के लिए जस्टिस की मांग की। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है, पर आपको पता है क्या हुआ है। अगर गलत हुआ है तो भाई को जस्टिस दो। सुशांत भाई को जस्टिस यानी न्याय उनको मिलना चाहिए। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। शिव शंभू को बोलना कि उनको न्याय मिले। और उसके बाद मैं अपने हिसाब से पूजा करवाया और उसके बाद मैं उनको कहा कि ये जो फोटो है मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो फोटो को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की तरफ एक झलक देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर महामृत्युंजय मंत्र किसने लिखा? तो मैंने कहा कि मैंने लिखा। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तुमने महामृत्युंजय मंत्र लिखा, इसके पीछे कारण क्या है? तो मैं कहा कि कारण ऐसा कुछ नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र जो है मुझे विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है, पर यह भी विश्वास है कि महामृत्युंजय यानी मृत्यु को जो जय कर सकता है वो ही होता है मृत्युंजय। तो यही एक फोटो के माध्यम से मैं मेरा मन का दो साइड दिखाना चाहता हूँ। सुशांत भाई का ये फोटो मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनके लिए न्याय मांगे, क्योंकि सुशांत भाई को न्याय की बहुत जरूरत है आज के दिन पे। तो न्याय के लिए मैंने पूजा किया। मेरे हिसाब से आप लोग भी न्याय के लिए मांग करिए। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जय शिव शंभू। एक तो जस्टिस चाहिए, यानी उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, पर कहीं ना कहीं मेरा दिल यही कहता है कि वो अमर और अजय है जो कि मृत्यु को जय किया है। तो ये दोनों रीजन सुनने के बाद उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी इस फोटो को रख देता हूँ। जो जिस मन से भगवान के पास इनके लिए प्रार्थना करेंगे उन्हें मिल जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने वो फोटो को रख दिया और वो फोटो को मैंने लैमिनेट करके लेके गया था, तो बारिश के वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह से आपके तरफ से चारापुना भाई जाके बाबा केदारनाथ के पास सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस मांगा। और ऐसे ही दिमाग में एक क्वेश्चन लेके मैं नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया। और वो क्वेश्चन यही था कि भगवान की रोशनी से रोशन जो है उनको कोई अंधेरा मिटा नहीं सकता, जो कि अभी भी मेरे दिमाग में चल ही रहा है। तो केदार बाबा के पास मेरा हर एक व्यूअर, हर एक सब्सक्राइबर के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब कोई स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ ये जो सीरीज है, इस सीरीज की ये आखिरी वीडियो। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। हर हर महादेव।